हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो ठीक ही होंगे। चलिए अभी शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव मोशन का है, क्लास 11 फिजिक्स। टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच अदर एंड ऑफ रोप। ये सेकेंडरी क्वेश्चन है मेरा। पहला है स्पीड ऑफ वेव पल्स इन ए हैंगिंग स्ट्रिंग। तो चलिए एक हम ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लटका देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है, इसका स्ट्रिंग का मास m है, लेंथ l है। ये स्ट्रिंग यहाँ पे लटकी हुई है। तो ये पार्ट ए है, लेट अस सपोज ये पार्ट बी है। पहले तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की वेव वेलोसिटी निकालूं। तो मान लेते इसमें कोई नीचे एक पल्स जनरेट किया, वो पल्स यहाँ पर कहीं आ गया। एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम द बॉटम एंड, सपोज ये एक वेव पल्स जनरेट हुआ था इस टाइप से। ऐसे ये वेव पल्स यहाँ नीचे आ चुका, कहीं आ चुका है। तो ये एंड ए है, ये बी है। जब ये वेव पल्स यहाँ से एक्स हाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, तो यहाँ पे इसकी स्पीड v थी, कुछ v स्पीड जा रहा था। वेलोसिटी फॉर्मूला होता है रूट ओवर टी बाई म्यू। ठीक है, टी होगा यहाँ, म्यू जो होगा लीनियर मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ की स्ट्रिंग है, मास m है, तो म्यू की वैल्यू m बाई एल हो जाएगी। ये हम यहाँ इसमें पुट करेंगे। इस जगह जो टेंशन होगा, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x, वो इतने नीचे का लोड होगा। टेंशन जो होगा एज ए फंक्शन ऑफ x, वो लोड होगा। तो टेंशन होगा। अब बताएं एक्स लेंथ का मास कितना है, तो लोड होगा m बाई एल, यूनिट लेंथ का मास है, इंटू एक्स लेंथ है नीचे, तो इसका लोड है, इतने पार्ट का लोड ये हो जाएगा, इंटू जी ग्रेविटी। तो ये टेंशन हो चुका है। ये दोनों वैल्यूज ऊपर रख दें तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी रूट ओवर टी m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी अपॉन रूट ओवर म्यू m बाई एल। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास आएगी रूट ओवर एक्स इंटू जी, रूट ओवर एक्स इंटू जी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेरिएबल है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नोट की तरह, ऑन इंक्रीजिंग एक्स, एक्स इंक्रीज होते होते जैसे स्ट्रिंग ऊपर जाती जाएगी, वी विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड, वेव पल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, वी भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको वेरिएबल वेलोसिटी है, तो इसको ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हम चाहे तो यहीं से कर सकते हैं। इसको अपनी रेफरेंस लाइन ले लें, इसको रेफरेंस लाइन सेलेक्ट कर लें। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर रेफरेंस देखो तो x इक्वल टू 0 चला है, और यहाँ रेफरेंस देखो तो x इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टोटल चला होगा। तो वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी आपके पास है रूट ओवर x इंटू रूट ओवर जी। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इसको टू रूट ओवर एक्स रूट ओवर जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आपके पास है 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इसको टू रूट जी इंटू डी टी। इंटीग्रेट मार दूँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे जो मैं लिमिट लगाऊंगा वो कंडीशनल है, आप कुछ भी लिमिट लगा सकते हैं। प्रॉब्लम में अगर कुछ चेंज दिया है, सपोज जब टाइम 0 था तो इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी, जब टाइम t हुआ तो पूरा लेंथ l ट्रेवल कर गया है, तो यहाँ तो l के लिए स्ट्रिंग की लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर पास आएगा इंटीग्रेशन x पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स 0 से l तक इक्वल टू रूट जी, और डी टी इंटीग्रेशन करने पर t आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इधर कैलकुलेशन चेक करता हूँ। x पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 1/2 रूट और अपॉन 1/2 0 से l इसको टू रूट जी इंटू टी। अब यहाँ देखिए 2 रूट एक्स लिमिट लगाए तो रूट एल हो जाएगा माइनस 0 इसको टू रूट जी इंटू टी। तो यहाँ से टाइम आपके पास आ गया 2 रूट एल बाई जी। ये टाइम लगा है वेब पल्स को बॉटम में जनरेट किया गया, टी को 0 पे और टी को टी पे एंड पर, टॉप एंड पर पहुँच जाता है। ठीक है,
एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। अब इसी में आपसे ये जो लिमिट मैंने लगा रखी है यहाँ पे, इस लिमिट पे अगर आप पूछे इस फॉर्मूले पर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक और प्रॉब्लम कहता हूँ, देखिएगा। अब आपसे कहा जाए, यहाँ पे टाइम मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, इफ t1 if t1 is time taken, t1 is time taken for first half and t2 is time taken for to cover second half distance, then find t1 upon t2। यानी कि स्ट्रिंग को, यानी कि मैं आपको ये बताऊं, यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है, ए से बी स्ट्रिंग थी, वेव पल्स जनरेट किया गया, अगर ये l/2 डिस्टेंस है, तो यहाँ से वेव पल्स चला टी को 0 पे, तो यहाँ तक आने पर इसको t1 टाइम लगा, दिस गैप इज t1 एंड दिस गैप इज t2, सेकेंड हाफ के लिए तुम्हें t1/t2 चाहिए। तो सबसे पहले देख लें, अभी आप देखेंगे ऑन इंक्रीजिंग एक्स में लिखा था, एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाए वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप देखें नीचे वाले पार्ट में कंप्लीटली स्लो स्पीड रहेगी, ऊपर वाले फास्ट पार्ट में कंप्लीटली फास्ट होगी। अब डिस्टेंस सेम चलना है, स्पीड बढ़ चुकी है, तो सेकेंड हाफ पार्ट जल्दी ट्रेवल हो जाएगा और फर्स्ट हाफ पार्ट में टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि हम ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं t1 इज़ ग्रेटर देन t2, यानी t1 अपॉन t2 कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप अगर फर्स्ट हाफ पार्ट की बात करें, फर्स्ट हाफ पार्ट की बात करें, इसमें टाइम t1 लगा है, t1 टाइम निकालने के लिए जो लिमिट ऑफ l है, लिमिट ऑफ x जो हमने ऊपर स्टार बना रखा है, ये इस फॉर्मूले पे, इसको मैं जूम इन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का देखें, लिमिट ऑफ x जो है, जो हमने 0 से लगा रखी है, वो लिमिट लगेंगी 0 टू l/2, तो t1 आ जाएगा। इसी में आप t2 लगाएं तो लिमिट जो होंगी, लिमिट ऑफ x l/2 से l हो जाएगी, ये लिमिट लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ फ़र्क किस बात का पड़ेगा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले पे या इसी फॉर्मूले को नीचे उतार लेते हैं और यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिमिट लगाते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक। अब मैं लिमिट लगाता हूँ पहले t1 के लिए, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, हाँ तो t1 कर देता हूँ, ये हटा दूंगा, ये हटा दूँ, ठीक है। तो 0 से t1 हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से l/2, तो यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2√x, तो इंटीग्रेशन आना ही था इसका, 0 से l/2 इक्वल टू √g इंटू t1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√x जगह l/2 लगा देंगे माइनस 0, तो 0 हो गया इक्वल टू √g इंटू t1। आपको अगर फर्स्ट हाफ का टाइम निकालना, √g का डिवाइड करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे इसी में l/2 टू l, 1/√x dx इक्वल टू 0 टू t2 अब हो जाएगा, टाइम इंटरवल t2 हो, √g इंटू dt। इसको सॉल्व करेंगे तो √2√x आएगा, तो 2√x की जगह आपके पास कितना हो जाएगा, पहले √l होगा माइनस √l/2 होगा इसको टू √g इंटू t2 होगा, इक्वेशन 2। अब इन दोनों का डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। चलिए दोनों डिवाइड करेंगे तो √g कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ गॉस देखें तो यहाँ पास आएगा √l/2, ठीक है। तो रूट ओवर
L/2 अपॉन √L माइनस √L/2 इसको टू T1 अपॉन T2। ये आपके पास आ जाएगा। √L कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पास आएगा √L कॉमन ले लें तो 1 अपॉन √2 अपॉन √2 माइनस 1/√2 √L ये कट गया, √2 कट गया, T1/T2। तो यहाँ से आपके पास आ गया T1 अपॉन T2 इसको तो 1 अपॉन √2 माइनस 1 या इसी को हम √2 प्लस 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो आप देख पाए T1 इज ग्रेटर देन T2 प्रूफ हो जाएगा। यानी पहला हाफ चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्लो स्पीड रही होगी, नेक्स्ट हाफ चलने में कम टाइम लगेगा क्योंकि फास्ट स्पीड रही होगी। ठीक है, तो ये आंसर आपका बन जाएगा। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आपको निकाला वेलोसिटी का फंक्शन, हम इसको लेते हैं, एक ऑल्टरनेट मेथड भी आपको दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड 2, वेलोसिटी को आपने लिख रखा है √x इंटू जी। ये वेव पल्स की स्पीड है, वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसका एक्सेलरेशन चेक करूँ तो क्या आएगा, जरा ध्यान देखिएगा। मैं dv/dx करता हूँ तो √g तो बना रहेगा, x पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आएगा और x पावर 1/2 में x पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हो गया। तो आपके पास आ गया है एस वेलोसिटी dv/dx। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका और इसका, तो आपके पास आएगा v इंटू dv/dx। v था √x इंटू √g इंटू dv/dx था √g, ये इक्वेशन 2। ठीक है, इंटू 1/2 और x पावर माइनस 1/2 नहीं, मैं 1 अपॉन √x लिख सकता हूँ। तो गौर देखेंगे √x कैंसिल हो गया, आपके पास v dv/dx एक्सेलरेशन आ चुका है जो कि g/2 है, एक्सेलरेशन g/2 है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। वेव पल्स जो है स्ट्रिंग में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वी में यूज ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी में यूज इक्वेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल होता तो हम इंटीग्रेशन जरूरत पड़ती, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो गया है तो कंप्लीट अदर एंड में पहुंचने टोटल टाइम अगर मैं निकालूं, टोटल टाइम, तो अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूं तो आप सीधे आप लगा सकते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। S आपको L ट्रेवल करना है, U है आपके पास 0 प्लस हाफ, A कितना है बेटा, A हमारे पास है g/2 इंटू T²। तो यहाँ से आप चेक करेंगे T² आपके पास आ जाएगा 4L/g, तो T आपके पास आएगा 4 का √2 बाहर होगा √L/g। तो पूरा बॉटम से टॉप तक पहुंचने का ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो मैच करिए, देखिए मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, यही आंसर आया था। दिस वन ये देखिए, ये आपके पास सेम आंसर आया था 2√L/g। तो हमने ये इंटीग्रेट करके निकाला था, वहाँ हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें फर्स्ट हाफ की बात करनी हो, फर्स्ट हाफ की बात करनी तो फिर से इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन आपको L/2 लगा देंगे, इसको 0 प्लस 1/2 इंटू g/2, एक g/2 इंटू T1² होता है। फर्स्ट हाफ का टाइम T1 है, शुरुआत में वेलोसिटी 0 रही होगी, तो 2 से 2 कट गया। T1 आपके पास कितना आ जाएगा, T1 आपके पास आ जाएगा, चेक करिए, 2L/g का रूट ओवर। ठीक है, 2L/g का रूट ओवर, देखिए 2L/g का रूट ओवर आएगा। ऊपर से देखिए T1 यही आ रहा था क्या हमारे पास, T1 अगर मैं देखूं, T1 आपके पास आ रहा था 2L/g, चेक करते हैं ऊपर लिखा है। हाँ, अगर आप देखें तो इस वाले पार्ट को देखें, सिर्फ इतने पार्ट को देखें, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2L/√g नीचे आएगा। सही है हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ तो सेकेंड पार्ट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना हो, नेक्स्ट पार्ट का T2 जो आएगा वो T-T1 होगा, T-T1 टोटल चलने का टाइम दिस
माइनस दिस, तो T2 आपके पास आ जाएगा 2√L/G माइनस √2L/G। तो √L/G ले लो कॉमन, आपके पास कितना आएगा 2 माइनस √2, ये आपके पास T2 आ गया और ये आपके पास T1 है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पे T1 अपॉन T2 जो आपके पास आएगा √L/G, इसका भी बाहर ले लें और √2 लिख दें अपॉन √L/G, और इसका होगा 2 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया। √2 भी कॉमन ले लें तो आपके पास है 1 अपॉन √2 माइनस 1, जिसको हम √2 + 1 भी लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर है। तो मेथड 2 से भी ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप सो कि आपको सीख पाए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू।